27 फरवरी को नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें एडवाइस मांगा गया है लोगों से, और अगर वो नोटिस पास हो जाता है तो फिर ये जारी हो जाएगा। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करें, बिल्कुल ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्या है ये, क्या एनएमसी ने जारी किया है। तो उसके पहले ये जान लो कि सबसे पहले एनएमसी ने जारी किया था कि या तो मैं खुद एग्ज़ाम लूँगा नेशनल मेडिकल काउंसिल या कोई एजेंसी को दूँगा। तो बाद में अब ये क्लियर हो गया कि एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वही इस बार एग्ज़ाम लेने जा रहा है, नीट यूजी 2023। इसमें विनीत जोशी हैं इसके डायरेक्टर जनरल, इन्होंने कल या परसों जारी कर दिया कि एनटीए इज़ गोइंग टू टेक द नीट यूजी एग्ज़ाम इन 2023। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, एनटीए विल टेक द एग्ज़ाम। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। अब 5 मार्च को रजिस्ट्रेशन के लिए ये ओपन हो जाएगा, स्टूडेंट अपना रजिस्टर कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट 1 महीना चलेगा, मतलब 4 अप्रैल तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 5 मार्च टू 4 अप्रैल। और इस बार 20 लाख लगभग स्टूडेंट अपीयर होंगे इस बार। तो 20 लाख 20 lakhs स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन, अपीयर होना सही नहीं रहेगा, 20 lakhs रजिस्ट्रेशन होगा, ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन। और इस बार सीट कितनी रहेगी, तो सीट 1 लाख से ऊपर रहेगा, 1 लाख प्लस रहेगा। अभी 600 सीट लगभग इंक्रीज हो गया क्योंकि 6 नए मेडिकल कॉलेज जो हैं वो अनाउंस हो गए, उन्होंने इस बार एडमिशन लेना है स्टूडेंट्स का। तो 1 लाख प्लस सीट्स, मतलब अभी 600 सीट्स इंक्रीज्ड, अभी ये इंक्रीज़ हो गया और अभी इंक्रीज़ होगा। कुछ कॉलेज पाइपलाइन में है जो अभी अगर चालू हो जाता है तो और सीट बढ़ जाएंगे। अभी जो तत्काल है 660 जो हैं मेडिकल कॉलेज एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं नीट के लिए। अब हम लोग जो मेन पॉइंट्स नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जो जारी किया है वो मेन पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो अनाउंसमेंट है वो सब्जेक्ट को लेके है, मतलब 12th में जो बच्चों, पहले क्या था कि 12th में जो बच्चों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश था वो नीट में अपीयर हो सकते थे। इस बार क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो या फिर बायोटेक्नोलॉजी जिसका है और इंग्लिश जिसका है 2 साल में, मतलब 10th से के बाद 2 साल जिन्होंने पढ़ाई की है इसकी, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मतलब बायोटेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड एज ऑप्शनल इन 10+2। ये बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गया। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है क्योंकि पहले बायो लेके ही आप दे सकते थे, अब बायोटेक्नोलॉजी लेके भी दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि कॉमन काउंसलिंग होगी। पहले क्या था कि ऑल इंडिया कोटे के लिए अलग काउंसलिंग होती थी और स्टेट के लिए अलग काउंसलिंग होती थी। इस बार क्या है, कॉमन काउंसलिंग होगा। बहुत बच्चे परेशान हो जाते थे कि स्टेट काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, तो इस बार एक कॉमन काउंसलिंग होगी। इस बार अलग अलग नहीं होगा, कॉमन काउंसलिंग मतलब AIQ एंड स्टेट का कॉमन काउंसलिंग होगा। तीसरा जो मेन पॉइंट है कि अगर कुछ बच्चों के सेम मार्क्स हैं
तो ज़्यादा रैंक किसको आएगा? तो इस बार क्या है, इंट्रोड्यूस किया गया है कि सबसे पहले बायोलॉजी का मार्क्स देखा जाएगा। अगर दो बच्चों का सेम है तो जिसका बायोलॉजी में बेटर है उनका बेटर रैंक होगा। अगर मान लो कि बायोलॉजी में सेम है तो फिर केमिस्ट्री का देखा जाएगा। मान लो केमिस्ट्री और बायो दोनों में सेम है तो फिर केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स तीनों देखा जाएगा। और इस बार जो इंट्रोड्यूस किया गया है, मान लो कि कुछ बच्चों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में सेम है तो फिर दिया गया है कि कंप्यूटर या आईटी का हेल्प लिया जाएगा। मतलब कंप्यूटर क्या है, रैंडमली सेलेक्ट कर लेगा कि किस बच्चे को हम ज़्यादा रैंक दें, किस बच्चे को कम रैंक दें। मतलब कंप्यूटर, आईटी will decide if same marks in bio, chemistry, physics। अब क्या है अब इस बार जो सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया है कि पहले क्या होता था कि बच्चे जाके फॉरेन में एडमिशन ले लेते थे, वो नीट वीट से उनको बहुत मतलब नहीं रहता था। बहुत कॉलेज ऐसे भी थे जो बिना किसी मार्क्स के वो ले लिया करते थे। अब क्या है कि जब तक आप नीट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं प्रोक्योर करते हैं तब तक आप ना इंडिया में एडमिशन ले सकते हैं ना अब्रॉड ले सकते हैं। मतलब 50% कट ऑफ अगर मार्क्स है और अगर उस जो कट ऑफ मार्क्स वाले लिस्ट में आपका नाम है तभी आप इंडिया में पढ़ सकते हैं या अब्रॉड पढ़ सकते हैं। तो क्राइटेरिया टू स्टडी मेडिकल इन इंडिया और अब्रॉड। इस बार जो है नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है अब डिसाइड करेगा कि लैंग्वेज, जो मॉडलिटीज़ है, जो मैनर्स है, किस तरह से एग्ज़ाम लेगा, पेपर का कैसा रहेगा, क्वालिटी, कितना वेटेज रहेगा किसका, ये सब जो है नेशनल मेडिकल काउंसिल वो डिसाइड करेगा। लेकिन डिसाइड करने के पहले बच्चों को बिल्कुल प्रॉपर टाइम दिया जाएगा कि ये हमने डिसाइड किया है, अब आप लोगों के पास टाइम है, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ, डरो मत और उस हिसाब से प्रिपेयर करो। तो जो लैंग्वेज, मैनर, मोडालिटीज ऑफ एग्ज़ाम, अब क्या है, अब बच्चों को जो मेडिकल में जो बच्चे चले गए, अब तो कुछ बच्चे होते थे, बहुत रेयर केस था कि वो मेडिकल में जाने के बाद रिलैक्स हो जाते थे, पढ़े रहते थे कि इतने भी साल में हम मेडिकल कंप्लीट करेंगे। अब ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर आपको 4 साल के अंदर निकालना होगा और तो पूरा मेडिकल जो है MBBS जो है आपका वो 9 साल के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो टाइम, मैक्सिमम टाइम टू कंप्लीट फर्स्ट ईयर एंड फुल MBBS कोर्स। और लास्ट क्या है कि इस बार ये बताया गया है कि देखो, माइग्रेशन अगर करना है कि किसी गवर्नमेंट कॉलेज से मुझे दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है या किसी नॉन गवर्नमेंट कॉलेज से नॉन गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो आप माइग्रेट कर सकते हैं, लेकिन वो वैलिड रीज़न होना चाहिए। कुछ ऐसा रीज़न है जो अनअवॉइडेबल है तो आप माइग्रेट कर सकते हैं। माइग्रेशन, तो ये सब मेन जो चेंजेज है जो नेशनल मेडिकल काउंसिल ने अपने नोटिस में जारी किया है कि ये सब चेंज इस बार नीट 2023 में होगा। अगर वो सारा चीज़ प्रॉपर रहता है, नोटिस के बाद जो उन्होंने एडवाइस मांगा है वो सब सही रहता है तो फिर नोटिस के बाद ये लागू कर दिया जाएगा।
तो बस कोई ऐसा ये नहीं है जो बच्चे डरें उससे और परेशानी की बात है। बस अपना तैयारी कीजिए और ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2023। अच्छे से पढ़ो, क्वालिफाई करोगे। थैंक यू।